दोस्तों, सीरिया में अब नए तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं। अब तक मैं आपको दिखा रहा था कि इजराइल लगातार हमले कर रहा और कई वर्ग किलोमीटर जमीन पर अब तक सीरिया की जमीन पर कब्जा कर चुका है। लेकिन आज की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। दरअसल सीरिया में इसी दुनिया के दो बड़े देश आमने सामने आने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईरान और दूसरा है तुर्की। आप कहेंगे इसमें इजराइल का है। इजराइल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे सीरिया के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है और कौन उसका मोहरा बनकर काम करने जा रहा है। ये तमाम चीजें तो आपके सामने होंगी ही होंगी, लेकिन इन सब के साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे फिर से हूती लड़ाकों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इजराइल अंदर तक कांप गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले सीरिया से जुड़ी वही खबर मैं आपको दिखाता हूं कि सीरिया में हो क्या रहा है। पहले ये खबर देखिए, बीबीसी की खबर है। इसमें लिखा है सीरिया में क्या अब तुर्की और ईरान एक दूसरे से टकराएंगे। ये खबर कहां, कैसे, किस लिए निकल कर आई, इसे मैं जरा आपको समझा देता हूं। दरअसल हुआ ये कि बशर अल असद जब राष्ट्रपति हुए तो हर कोई जानता था कि ईरान समर्थित है, यानी ईरान का फुल सपोर्ट बशर के साथ था और तुर्की के साथ उनकी बनती नहीं थी। खास बात यह है कि तुर्की नेटो सदस्य है। अब जब से बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ, ईरान वहां तेजी के साथ कमजोर हुआ है, लेकिन तुर्की वो पहला देश था जिसने इस पूरे तख्ता पलट का स्वागत किया और तुर्की समर्थित लड़ाके लगातार अलग अलग जगह पर न केवल झड़प चल रही है बल्कि जमीन कब्जाने का काम भी हो रहा है। तो सीरिया पर लगातार कब्जा हो रहा है, यानी ताकत के तौर पर ईरान कमजोर होता गया और सीरिया और तुर्की मजबूत होता जा रहा है सीरिया में। अब हो यह रहा है कि अमेरिका जो है वो इस बात के लिए खुश है कि कम से कम एक नेटो सदस्य देश, तुर्की नेटो सदस्य देश है ना, तो नेटो सदस्य देश सीरिया पर कब्जा कर रहा है, इसलिए वो खुश है। लेकिन एक खुशी ज्यादा देर की नहीं है, क्योंकि तुर्की के लिए एक कहानी और है। तुर्की के लिए कहानी यह है कि एर्दोगन हो सकता है कि अपने हित के लिए, जैसे हो भी रहा है अजरबैजान में हो रहा है, तुर्की और ईरान आमने सामने अजरबैजान में, तो हो सकता है वैसे अपने हित के लिए ईरान से सीरिया के अंदर सीधे सीधे वॉर करने के लिए तैयार हो जाए अपने हित के लिए। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं, ट्रंप या फिर बाइडेन तो खत्म, ये तो जाने ही वाले हैं, ट्रंप अगर ये सोच रहे हैं कि उनके आने के बाद एक नेटो सदस्य देश तुर्की सीरिया पर कब्जा करता है तो इनडायरेक्ट वे में अमेरिका भी सीरिया के पर पूरा प्रभुत्व जमा लेगा, तो गलत है। वो अमेरिका के लिए ईरान से टकराने वाला नहीं है तुर्की, तो यह झटका लग सकता है। खुल्लम खुल्ला तौर पर दोनों देश आमने सामने आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन माना जा रहा है आने वाले दिनों में काफी चीजें बदलेंगी। और इन सब के बीच कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। पहले देखिए, ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो दावा किया जा रहा है कि तुर्किश मिलिट्री जो है वो लगातार एसडीएफ की पोजीशन पर फायर कर रही है। यानी तुर्की की जो सेना है, ये सबके अपने अलग अलग मोर्चे खुले हैं। जैसे आप इजराइल से सटे हुए जो इलाका है वहां पे इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इन सब के तरह सीरिया में तुर्की उस लेवल पर अपनी बॉर्डर से लेकर काफी लेवल तक अंदर तक घुसकर एसडीएफ के जो पोजीशंस है उन पर हमले कर रहा है। उसी की ये वीडियो है, इसमें आप दहलते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। यानी तुर्की का प्रभुत्व सीरिया में किस कदर बढ़ रहा है, वो न केवल तस्वीरें गवाही देती हैं बल्कि खबर भी बताती है कि वाकई तुर्की और ईरान एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। और अमेरिका के साथ उसका 36 का आंकड़ा ईरान का, ये हर कोई जानता है। तो तुर्की के साथ हुए नेटो सदस्य के तौर पर जो संबंध है, सिर्फ वहां तक उनके संबंधों का फायदा उठाकर सीरिया में अपना प्रभुत्व कायम रखने की कोशिश अमेरिका करेगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं होने जा रहा। अब दूसरी वीडियो भी निकल कर आई, इस वीडियो में भी आप देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, हमले हो रहे हैं। एसडीएफ ने तुर्की के रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया। लिखा हुआ है एसडीएफ डिस्ट्रॉयज तुर्किश रडार सिस्टम पोजीशन नियर द त्रिशने डैम। तो ये वहां पर रखा इलाका है, वहां पर ये हमला हो गया। तो तुर्की का जो रडार सिस्टम वहां लगा हुआ था उसको बर्बाद कर दिया है। कई और तस्वीरें निकलकर आई, वीडियोस निकलकर सामने आई है। ये पहले वीडियो देखिए, लगातार फायरिंग की आवाज आ रही है। दरअसल ये वीडियो होम्स की बताई जा रही है, सीरिया के होम्स की ये वीडियो है, जहां दो ग्रुप आपस में भिड़ गए, आमने सामने से फायरिंग होती रही, लगातार टकराते रहे। उस वक्त की ये वीडियो बताई जा रही है। अब आते हैं चल क्या रहा है वहां पर और क्या कुछ।
तो जरा मैं आप बताता हूं दरअसल क्या है। पहले ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे इजराइल की आर्मी और आर्मी के बीच में कौन व्यक्ति खड़ा है। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ये कहां तक पहुंच गए हैं? एमटे हरमोन इलाका है सीरिया का, वहां पर आ जाकर इन्होंने विजिट किए। जबकि कहा दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल से सटा हुआ गोलन हाइट्स के जरिए जो जाकर पहुंचते हैं उसके आगे, बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। लेकिन चूंकि बात प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है, बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी हुई है, तो ये सीरिया के इस इलाके तक गए और जाकर मौजूदगी दर्ज कराई कि इजराइल ने सीरिया का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। यानी अब वहां पर मजबूती के साथ इजराइल खड़ा हुआ है। उस तरीके की ये तस्वीर दिखाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर पहुंचते हैं। तो नेतन्याहू की ये तस्वीर सामने आई है, यानी इजराइल लगातार सीरिया की जमीन पर कब्जा कर रहा है। वो पता लगा कि एचटीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन एचटीएस तो कह रहा है नहीं, हम इजराइल से कोई हमारा पैर नहीं है। यानी इजराइल अगर पूरे सीरिया पर कब्जा भी कर ले तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि एचटीएस को कोई फर्क पड़ने वाला। खैर, इसमें क्या बताया गया, कुछ खबरें भी निकल कर आई हैं जिसमें बताया मैसिव इजरायली ऑफेंसिव अंडरवे, यानी कि दक्षिण गोलान इलाके में, दारा इलाके में बड़े पैमाने पर इजराइल ने हमले किए। इजरायली सैनिकों ने सैदा, बैत ईरा और कोई यहां पर कब्जा कर लिया है। वहीं इजरायली सैनिकों को अल कुसैर के ठीक बाहर सीरियाई जॉर्डन यूनिवर्सिटी बांध पर तैनात किया गया और अबदीन इजराइल के कब्जे में आ गया, यह बताया गया। दक्षिणी सीरिया यानी साउथ सीरिया के मेन जो शहर माना जाता है, उसे दारा माना जाता है, उससे केवल इजराइल की सेना 22 किलोमीटर दूर रह गई। यानी दारा पर उसका कब्जा होने जा रहा है, इस तरह का दावा किया गया है। अब कुछ एक दो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं किस तरीके से वहां पर वीडियोज के जरिए कैसे इजराइल के टैंक्स लगातार घूम रहे हैं। और ये कौन सा इलाका है? ये दारा का इलाका ही है, मतलब बाहरी इलाका है, और वहां तक इजराइल के टैंक्स पहुंच गए हैं, इस तरह का दावा किया गया। न केवल इजराइल के टैंक्स बल्कि आप देख सकते हैं बुलडोजर्स भी वहां पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के टैंक और बुलडोजर दरा के बाहरी इलाके तक पहुंच गए। यानी कभी भी खबर आ सकती है कि दरा पूरी तरह से, दारा जो इलाका है वो इजराइल के कब्जे में आ गया। देखिए वहां की जो बाहर के जो होते ना गांव कस्बे, क्योंकि दारा के बाहर का इलाका है, पास का ही ग्रामीण इलाका, वहां से ही गुजरते हुए सीरिया के इलाके में, और ये इजराइल के टैंक हैं जो वहां पहुंचे हैं। उस वक्त की वीडियोस निकलकर सामने आई हैं। यानी कि बड़ी तेज रफ्तार के साथ दारा इलाके में बढ़ रही है इजरायली सेना। अब इन सब के बीच सीरिया का भविष्य क्या होने जा रहा है, सीरिया में के जो निवासी उनका क्या होने जा रहा है, क्योंकि वीडियोस जो निकलकर सामने आ रही हैं उसमें पता लग रहा है कि 2-3 हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आता है। एक तरफ आप देखिए रूस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, रूस कह रहा है मैं छोड़ रहा हूं जगह, लेकिन मिलिट्री बेस रहेंगे। अमेरिका अपनी दावेदारी कर रहा है, अमेरिका की सैनिक अंदर घुसने लगे। अब तीसरा, तुर्की अपने आप के लिए तैयार बैठा हुआ, उसके समर्थित लड़ाके पहले से ही है, और इजराइल इधर से कर रहा है। यानी सीरिया कई हिस्सों में बंटने की बिल्कुल मुहाने पर बैठा हुआ है। तो ये वीडियो भी निकलकर सामने आई। अब कुछ खबरें भी आपको दिखाता हूं इसमें क्या है। इजरायली सेना ने उत्तरी गोलान इलाके, दमिश्क वाले इलाके में सीरिया में एन अल नुरिया, उफानिया और टर्न जेह पर कब्जा कर लिया है, यह दावा किया गया। वहीं प्रेस टीवी की खबर है, आज इजराइल नई शर्त तय करना बंद कर दी। मैं बताऊंगा, हमास की खबर निकल कर आई है सामने, लेकिन इससे जुड़ी कई और, पहले इजराइल सीरिया से जुड़ी दिखाऊं। देखिए, इजराइल फोर्सेस कैप्चर एन अल नुरा, उफानिया, ये पूरा इलाका मैंने अभी आपको बताया कि कैसे दमिश्क की तरफ जाने वाले तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये एक खबर निकलकर सामने आई थी। अब आपको दिखाता हूं अगली खबर, ये है हमास से जुड़ी हुई। प्रेस टीवी ने लिखा कि अगर इजराइल नई शर्तें तय करना बंद कर दे तो गजा का जो सीज फायर है, हम उस डील के बिल्कुल आखिरी पायदान पर बैठे। यह हमास की तरफ से कहा गया। यानी गलती किसकी बताई जा रही है? सारी इजराइल की बताई जा रही है कि नई नई शर्तें जोड़ देता है, उससे चीजें खराब हो रही हैं। वहीं नॉर्वे फुटबॉल फेडरेशन है, उसने जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है, इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर जो 2026 का विश्व कप क्वालिफायर मैच है वो इजराइल के साथ खेलने से इनकार कर दिया। एक बड़ा झटका है। फेडरेशन के अध्यक्ष हैं लिसे क्लिनविनेस, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के हालात गजा के अंदर बने हैं, निर्दोष लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फुटबॉल उनके साथ खेले, फुटबॉल का ही मैच खेले। हम गजा के नागरिकों की आबादी पर इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमलों पर शांत नहीं बैठे रह सकते, चुपचाप बैठे नहीं रह सकते, ये उन्होंने कहा है। अब अगली खबर प्रेस टीवी की तरफ से आई। संदिग्ध ईरानी जासूसी साजिश के आरोप में एक इजरायली निवासी को हिरासत में लिया गया है। वही प्रेस टीवी की खबर है, हूती लड़ाकों की तरफ से चेतावनी दे दी। क्या कहा गया? यमन के अधिकारियों ने, हूती लड़ाकों ने कहा कि अगर हमले ज्यादा बढ़े तो हम जवाबी कार्रवाई देने के लिए
काफी कुछ और कर सकते हैं। इस बार हद से पार चले जाएंगे, इसलिए हम लोगों को थोड़ा रोकिए, कंट्रोल करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लीजिए। ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। प्रेस टीवी की ये वीडियो देखिए। तो ये वो लोग हैं जिनके भी आप कटआउट देख रहे थे, ये वो लोग हैं जो फिलहाल हमास के कब्जे में हैं। ये इजराइल के लोग सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने दावा किया है कि इजराइल के साथ हमास के साथ जल्द से जल्द कैसे भी करके समझौता किया जाए। और उसके लिए देखिए फिर से हजारों लोग सड़क पर उतरे, इजराइल की सड़क पर उतरे और ये नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ उतरे हैं। तो ये एक तरफ तो नेतन्याहू दौरा कर रहे हैं सीरिया का, उनका अपना देश खुद उबल रहा है इस बात को लेकर कि उनके अपने परिवार के सदस्य हमास के कब्जे में है और प्रधानमंत्री उनके सीरिया कब्जाने की सोच रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।